तो प्रीवियस क्लास लेक्चर में मैंने कंप्यूटर के बारे में बताया था, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसमें मैंने बताया था कि कंप्यूटर को हम मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू एंड मेमोरी। और फर्दर इन 4 पार्ट्स को हम बहुत सारी कैटेगरी में फिर से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेसिकली है क्या, व्हाट इज अबाउट द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। और दूसरा टर्म होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों टर्म्स को मीनिंग पहले समझ लेते हैं। तो इसमें जब हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर समझेंगे तो क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक और टर्म्स आएंगे तुम्हारे सामने जो कि हमें पूरे सेमेस्टर में पढ़ना है, डिस्कस करना है। ठीक है, तो हो सकता है कुछ एक बहुत सारे टर्म्स की मीनिंग नहीं भी समझ में आए, क्योंकि इस लेक्चर में बेसिकली मैं आर्किटेक्चर की मीनिंग एलोबरेट कर रहा हूं और ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आर्किटेक्चर में जो कंटेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उन कंटेंट्स को हमें थ्रू आउट द होल सेमेस्टर पढ़ना और डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम आते हैं अपने डिस्कशन पर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर तो बेसिक मतलब है क्या। ठीक है, जैसे हम आर्किटेक्चर ऑफ ए हाउस की बात करते हैं, सिविल इंजीनियर, तो कोई बताएगा कि आर्किटेक्चर का बेसिक मीनिंग क्या है। ये वीवो करके कौन जुड़ा है, क्या नाम है तुम्हारा? नितिन तिवारी सर। हाँ, बताओ नितिन, क्या मतलब होता है आर्किटेक्चर का? आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर का सर ये किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन के साथ में उसको डिजाइन करना ही सर आर्किटेक्चर कहलाता है सर। ठीक है, वो भी सही है, बट डिजाइन करने के साथ साथ उस व्यक्ति को पूरी नॉलेज होनी चाहिए ना। यस आर्किटेक्ट सर। आर्किटेक्ट जो होता है वो ऐसा नहीं अकेला डिजाइन करता है, पूरे सिस्टम का, कि मटेरियल कैसे लगेगा, किस हिसाब से लगेगा, न्यू कैसे भरी जाएगी, ये सारी जानकारी होती है ना। यस तो, सर। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर में हम टर्म्स यूज करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उसका मतलब मैकेनिक इंजीनियर से नहीं है, उसका मतलब है कंप्यूटर आर्किटेक्ट। जो व्यक्ति कंप्यूटर के इंटरनल फंक्शनिंग को समझता है, स्ट्रक्चर को समझता है, बिहेवियर को। तो हम व्यक्ति की बात छोड़ दें, हम आते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की मीनिंग पर। ओके, तो जैसा कि देखो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, इट इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ कंप्यूटर एज सीन बाय द डिजाइनर प्रोग्रामर दैट यूजेस द मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। मीनिंग क्या है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अगर हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं तो हमें कोई जरूरी नहीं है कंप्यूटर आर्किटेक्चर की नॉलेज हो, जानकारी हो कि कैसे बना है, मेमोरी कैसे यूज हो रही है, सीपीयू कैसे यूज हो रहा है, सीपीयू मेमोरी कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, डेटा कैसे ट्रेवल हो रहा है, इंस्ट्रक्शंस कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहे हैं। यूजर्स को इन सब से कोई लेना देना नहीं है। तो यूजर एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट लेयर पे वर्क करता है। जो तुम उस फीचर में डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात पढ़ते हो, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, तो वो अगर यहाँ पे सोचो तो यूजर्स जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है उसके उसको कंप्यूटर की आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, फंक्शन, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल फंक्शनिंग, कैसे सिग्नल्स फ्लो हो रहे हैं, कैसे कौन डिवाइस वर्क कर रही है, सीपीयू मेमोरी कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं होता यूजर्स। तो जो हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो है डिजाइनर्स और प्रोग्रामर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मेनली डिजाइनर्स, द पर्सन हु डिजाइन द कंप्यूटर,
कंप्यूटर डिजाइन से मतलब कि जो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर हैं, इंटरनल फंक्शनिंग है, मेमोरी, सीपीयू, उनकी इंटरफेसिंग। अरे इसको म्यूट कर लो, म्यूट करो। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट है इस पर कि स्पेसिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। मीनिंग क्या हुआ कि जो डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप, उनका स्ट्रक्चर। तो हार्डवेयर के जो मेन कंपोनेंट्स है, मेन कैटेगरी वो, और उनके सब कंपोनेंट्स। तो इस थ्रू आउट लेक्चर में जैसे मैंने अभी बताया कि मैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के मेन मेन पॉइंट्स जो हैं हमें पूरे सेमेस्टर में पढ़ने, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो हो सकता है बहुत सारी चीजें, कुछ टर्म्स बिल्कुल नए लगेंगे, बट डोंट वरी, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उस लेक्चर से हम एक एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आ जाएंगे। अभी एक तरह से हम सारे टॉपिक का समराइज्ड वे डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में। तो तुम्हें मालूम तो हो कि हमें क्या क्या टर्म्स पढ़ने, क्या चीजें पढ़नी है, क्या टॉपिक्स आएंगे फ्यूचर में। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमारा इन बातों से कंसर्न रखता है। पहला है लेआउट एंड डिजाइन एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर, जैसे मैंने अभी बताया। उसके बाद इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म, आफ्टरवर्ड्स जो अलग अलग कंपोनेंट्स या पार्ट्स आपस में कनेक्टेड हैं एज ए सिस्टम। कनेक्शन के बाद वो सिस्टम बनाने के लिए, तथा सिस्टम की तरह वर्क करने के लिए जो डिफरेंट पार्ट्स आपस में कनेक्टेड हैं वो। उसके बाद इंडिविजुअल अलग अलग हार्डवेयर कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स की फंक्शनिंग, मेनली सीपीयू एंड मेमोरी। क्योंकि जो हमारा मेन फोकस रहेगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग, तो वो रहेगा सीपीयू, मेमोरी, इंस्ट्रक्शन सेट और आपस में इंटरेक्शन। मेन फोकस विल बी ऑन दिस थिंग। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंसर्न्स में हम डिस्कस कर रहे थे, तो नेक्स्ट है इसमें इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट एंड एग्जीक्यूशन साइकिल। तो ये जो 3 पॉइंट्स लिखे हैं, ये हमें अलग अलग चैप्टर में बाद में डिस्कस करना है। इंस्ट्रक्शन से मतलब हमारा यहाँ लो लेवल मशीन इंस्ट्रक्शन से होगा। ओके, ठीक है। उसके बाद आता है जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीपीयू रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स को तुम प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ भी चुके हो और जानते भी हो कि रजिस्टर हमारा कहां पर होता है, कोई बताएगा? वेयर द एक्चुअली रजिस्टर्स ऑफ ए कंप्यूटर फाउंड, किस पार्ट के अंदर? सर कंट्रोल यूनिट के नीचे होता है सर। हाँ, मतलब जो हमारा सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, मालूम है? फर्स्ट वन इज द एएलयू, दूसरा कंट्रोल यूनिट, और तीसरा जो कंपोनेंट्स है सीपीयू का वो है इंटरनल मेमोरी। तो उस इंटरनल मेमोरी में कैश मेमोरी एंड सीपीयू रजिस्टर्स। ठीक है, डिटेल में हम अभी डिस्कस करेंगे इसको सीपीयू आर्किटेक्चर में, बट आज तो केवल इसका ओवरव्यू ले रहे हैं, एक जनरल आइडिया। तो जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीपीयू रजिस्टर्स, ये सब आर्किटेक्चर का पार्ट है। फिर उसके बाद जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, सीपीयू रजिस्टर्स, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इनमें इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, क्योंकि कंप्यूटर इज द इलेक्ट्रॉनिक मशीन और जो सीपीयू है दैट इज टोटली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सीपीयू और मेन मेमोरी, ये दोनों ही हमारे
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, प्योरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और सीपीयू और मेमोरी का सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होता है जब हमारा कंप्यूटर कोई प्रोग्राम को प्रोसेस करता है। प्रोग्राम प्रोसेस करने से मतलब जब भी कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है, ओके, तो सॉफ्टवेयर चलने का मतलब रन हो रहा है हमारा। अगर कंप्यूटर चल रहा है यानी रनिंग में है, जैसे अभी है, सपोज मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे होंगे। एक तो जूम का जो प्रोग्राम है जिसमें मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, नेटवर्क कनेक्टेड है मोबाइल से, उसका अलग प्रोग्राम चल रहा होगा। अगर पावर पॉइंट स्लाइड या डेटा अगर हम यूज कर रहे हैं उसका अलग। और तुम उसको बैकग्राउंड में देख सकते हो, मैंने पिछली बार बताया भी था तुम्हें कि बैकग्राउंड में जाके तुम देख सकते हो प्रोसेस रनिंग। ठीक है, वो तो बात हो गई ओएस की, उसको छोड़ देते हैं। तो हम यहाँ आते हैं, जो थर्ड पॉइंट है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द कंट्रोल ऑफ दीज यूनिट्स। तो जितने भी यूनिट हैं उनमें ऑब्वियसली क्या फ्लो होगा? किस चीज का फ्लो होगा? सागर, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है वो किस फॉर्म में होता है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा सिग्नल्स के फॉर्म में ही होगा ना, क्योंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो कंप्यूटर में सिग्नल्स का ही फ्लो होगा हमारा। ये म्यूट कर लो, आवाज बहुत आ रही है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है इसमें, टेक्निक्स फॉर एड्रेसिंग द मेमोरी। तो ये एड्रेसिंग मोड करके होता है, और इस एड्रेसिंग मोड को हम सेपरेट चैप्टर में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एड्रेसिंग मोड करके एक चैप्टर आएगा। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल से अभी डिस्कस किया भी नहीं जा सकता। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है हमारा मेनली, वो दो मेन हेड से मिलके बना है। एक तो इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर, या फिर इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर प्लस मशीन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे मशीन ऑर्गेनाइजेशन से मतलब हमारा सीपीयू एंड इट्स कंपोनेंट्स से है। सीपीयू के अंदर के कंपोनेंट्स प्लस मेमोरी प्लस इंस्ट्रक्शन। क्योंकि मेमोरी सीपीयू के अंदर भी होती है कैश मेमोरी के फॉर्म में, और सीपीयू मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से डायरेक्ट इंटरेक्ट भी करता है। ओके, तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर और मशीन ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों से मिलके हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर मेनली बना होता है। बाकी तो सपोर्टिंग में तो सारी चीजें आएंगी। ओके, तो जो मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम है उसमें क्या होता है? पहले तो मशीन हार्डवेयर है हमारा। मेनली तो हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में डिवाइड करते हैं कंप्यूटर को, बट थोड़ा सा और अगर इंटरनली एलोबरेट करें तो वी कैन से कि मशीन हार्डवेयर जो कंप्यूटर में होता है हमारा आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, इंस्ट्रक्शन सेट, और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हम जानते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो वो होता है जो यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जिसको हम मोबाइल में ऐप बोलते हैं, ऐप। ठीक है, बट ऐप मोबाइल में तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मतलब कि जो यूजर्स की किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए यूजफुल होता है, लिखा जाता है, यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर्स के लिए, हार्डवेयर के लिए जनरली, नॉट ऑलवेज फॉर हार्डवेयर, बट वी कैन से दैट इज रिटन फॉर द कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके, और उसके बाद यूजर इंटरफेसेस, कि हाउ यूजर इज इंटरेक्टिंग विद द कंप्यूटर, the way of interaction by which the user can interact with the computer, user interfaces.
तो आर्किटेक्चर का, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो मेन कंसर्न है वो इन पॉइंट्स पर है। अब इन्हीं, जैसे मशीन हार्डवेयर है तो इसमें बहुत सारे हम सब डिवीजन करते जाएंगे। इंस्ट्रक्शन सेट है हमारा, या इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, तो कंप्लीटली हम पढ़ेंगे कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के बारे में। और बाकी यूजर इंटरफेसेस, तो ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है बाद में। उसके बाद हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मशीन है, एब्स्ट्रैक्शन की बात अगर हम करें, तो उसमें मेनली हमारा जो हमारे एब्स्ट्रैक्शन से मतलब कि जो जो एक तरह से आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसमें सीपीयू हो गया, फिजिकल मेमोरी, कैश मेमोरी, बसेस, माइक्रो कोड, माइक्रो इंस्ट्रक्शन, ये बाद में हमें डिस्कस करना है। तो हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आर्किटेक्चर का एब्स्ट्रैक्ट व्यू हम इन पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर का जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो किसी कंप्यूटर का जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसको इन पॉइंट से डिफाइन कर सकते हैं आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो हमारे इंटरनल रजिस्टर हैं, टाइमिंग एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर ये कंट्रोल यूनिट का टास्क होता है। उसके बाद एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सेट, जो कि सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर यूजेस। क्योंकि हम बार बार बात करते हैं, सुनते हैं कि मशीन लैंग्वेज, लो लेवल कोड, ऑब्जेक्ट कोड, कंप्यूटर यूजेस द लो लेवल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर इट्स फंक्शनिंग। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस। तो माइक्रो ऑपरेशंस एक्चुअली क्या है, इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। माइक्रो इंस्ट्रक्शन या माइक्रो ऑपरेशंस ऑलरेडी स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस हैं, और यही इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, कि जो डिफरेंट यूनिट्स को कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर परफॉर्म कराने के लिए स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, तो सेपरेट कोड में हम इसको डिस्कस करेंगे, माइक्रो ऑपरेशंस। तो अब यस, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो है, अभी जैसे मैंने बताया कि इट इज टुवर्ड्स द यूजर, कि जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कैसे ऑपरेट करते हैं, मतलब केवल ओवरव्यू से मतलब है हमारा। हम्म। तो जब हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स कैसे ऑपरेट होते हैं, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, किस तरह कनेक्टेड हैं, सो दैट वी कैन यूज द कंप्यूटर, और उनके डिफरेंट फीचर्स को हम इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो एक तरह से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर है हमारा प्रोग्रामर्स या डिजाइनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जो मैंने बताया कि ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और फीचर्स हैं, वो जैसे जो आर्किटेक्चर के डिफरेंट फीचर्स हैं, कि कंट्रोल सिग्नल्स, इंटरफेसेस, मेमोरी टेक्नोलॉजी, सीपीयू आर्किटेक्चर, इन सब का कोई कंसर्न नहीं है, केवल कि सिस्टम हमारा एज ए होल वर्क कर रहा है प्रॉपरली और नॉट। ठीक है। तो अगर हम इन पे डिफरेंशिएट करें, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमारा
हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट दोनों को इन्वॉल्व करता है, दोनों को डिक्टेट करता है। हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। जबकि जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है वो यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो डिजाइनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोग्रामर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब इस बेस पे हम कंप्यूटर की आर्किटेक्चरल डेफिनेशन भी दे सकते हैं। तो जो सबसे पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया गया था, ये तुमने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में भी पढ़ा होगा, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, हार्वर्ड आर्किटेक्चर, डिफरेंट अदर आर्किटेक्चर। तो जो सबसे पहला आर्किटेक्चरल डेफिनेशन के हिसाब से कंप्यूटर डिजाइन किया गया था वो वॉन न्यूमैन साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1945 में ये डिजाइन किया था एक कंप्यूटर। ठीक है, जिसको वॉन न्यूमैन मशीन या कंप्यूटर ही नाम दिया गया क्योंकि उन्होंने ही डिजाइन किया था। तो वो एक एक्चुअली क्या डिस्क्राइब करता था कि जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स का लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनको डिस्क्राइब डिक्टेट करता था। तो इस आर्किटेक्चर को आईबीएम ने यूज किया, एक कंप्यूटर बनाया 1952 में, आईबीएम 701, जो कि कंपनी का आईबीएम का फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था। तो अब हम इसमें थोड़ा सा आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम थोड़ा सा समझेंगे तो दो जो मेन साइंटिस्ट द्वारा डिजाइन की गई आर्किटेक्चर थी अर्लियर, हार्वर्ड एंड वॉन न्यूमैन, उनको थोड़ा सा भी हम यहाँ एलोबरेट करेंगे। तो जो कॉमनली यूज्ड आर्किटेक्चर्स हैं, डिफरेंट आर्किटेक्चर्स, वो एक तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर है, वॉन न्यूमैन है, और फ्लिंस क्लासिफिकेशन। तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर और वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में दोनों में डिफरेंस ये था कि जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस के लिए मेमोरी यूज होती थी, एक में सेम मेमोरी में डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर होते थे और दूसरी आर्किटेक्चर में अलग अलग मेमोरी में डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर होते थे। और फ्लेंस क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे बाद में जब पैरेलल प्रोसेसिंग पढ़ेंगे। तो फ्लेंस क्लासिफिकेशन में एक्चुअली क्या है कि ये चार टाइप में डिवाइड कर रखा है टोटल कंप्यूटर्स को। फ्लेंस फ्लेंस इज द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट जिसने दुनिया के सारे कंप्यूटर्स को, किसी भी कैटेगरी को, टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक तो है, पहली है SIST, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम। यहाँ पे SIST, SIMD, MIST, MIMD। तो I स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रक्शन और D फॉर डेटा। तो अगर हम बोलते हैं MIST तो दैट मीन्स मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, MIST। तो फिलिंग्स का क्लासिफिकेशन इस तरह है। तो हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा थोड़ा हार्वर्ड आर्किटेक्चर और वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उस पे आने से पहले अदर आर्किटेक्चर्स भी एक बार जानना जरूरी है कि ये भी इस तरह की आर्किटेक्चर्स हैं जिनके स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर हैं जिन पे बेस कंप्यूटर्स बनाए गए। ठीक है, अब आते हैं हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स। तो इस आर्किटेक्चर में डेटा और प्रोग्राम हमारे सेपरेट सेपरेट मेमोरी में स्टोर होते थे। डेटा और प्रोग्राम, ठीक है, दोनों चीज, डेटा या प्रोग्राम से मतलब हमारा इंस्ट्रक्शन से है। तो अगर हम और एलोबरेट करें तो वी कैन से कि डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम मीन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो अगर कोई डेटा होता था उसमें तो वो अलग मेमोरी में जाता था, इंस्ट्रक्शंस अलग मेमोरी में जाते थे हार्डवेयर आर्किटेक्चर में। और वॉन न्यूमैन में कंबाइंड है कि डेटा और इंस्ट्रक्शन, वॉन न्यूमैन मशीन आर्किटेक्चर में डेटा और इंस्ट्रक्शन वो सेम मेमोरी में रहते थे। तो इस हार्डवेयर आर्किटेक्चर के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अच्छा, अपनी अटेंडेंस जो है वो फाइनल ईयर के ग्रुप में शेयर कर देना बाद में, क्लास के बाद।
तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्डवेयर आर्किटेक्चर। तो इस आर्किटेक्चर का एडवांटेज ये है कि ये क्लियर सेपरेशन है डेटा और इंस्ट्रक्शन का। तो इसमें अब अगर डेटा और इंस्ट्रक्शंस अलग अलग मेमोरी में होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सीपीयू तो मेन मेमोरी से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है जैसे मैंने बताया था। और जब प्रोग्राम की प्रोसेसिंग होगी, इंस्ट्रक्शंस रन करेंगे, सॉफ्टवेयर चलेगा, तो सीपीयू में मेन मेमोरी से ये सारे इंस्ट्रक्शंस और डेटा वन बाय वन आएंगे जिस हिसाब से सीपीयू को रिक्वायरमेंट है। तो ये हम सब डिटेल में पढ़ेंगे अभी, इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इन सबको डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कैसे मेन मेमोरी से सीपीयू में डेटा आता है, सीपीयू में क्या प्रोसेसिंग होती है, फिर वापस कैसे मेन मेमोरी में जाता है। ऑल दीज कंटेंट्स विल बी डिस्कस्ड आफ्टरवर्ड्स। तो इस आर्किटेक्चर का डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को फैच करने के लिए, फैच का मतलब होता है मेमोरी से सीपीयू के अंदर डेटा जा रहा है, ठीक है। फैच इज द स्टैंडर्ड टर्म, लेटर वी विल यूज इट। तो मेमोरी में मतलब सेपरेट टाइप की मेमोरी यूज होती है डेटा और इंस्ट्रक्शन के लिए, तो सेपरेट मैकेनिज्म भी यूज होगी। दिस कैन बी द पॉसिबल डिसएडवांटेज। अब वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को देखते हैं। दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस लेक्चर। ओके, तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में क्या है कि डेटा और प्रोग्राम दोनों ही एक ही प्लेस पर स्टोर होते हैं। मतलब कि कॉमन मेमोरी में, जैसे कि आज के कंप्यूटर्स में होता है, वी डोंट हैव एनी सेपरेट मेमोरी नाउअडेज टू स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन सेपरेटली। तो जॉन जॉन वॉन न्यूमैन ने, शॉर्ट में इसको वॉन न्यूमैन ही हम बोलते हैं, ये प्रपोज किया। एक्चुअली अपग्रेडेशन के लिए मैसेज आ रहा है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ठीक है, इसने क्या किया कि जो इन्होंने वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में कि डेटा और इंस्ट्रक्शंस को सेम प्लेस, सेम मेमोरी में पुट करने के लिए डिजाइन किया। उसके पहले हार्डवेयर आर्किटेक्चर आया था, तो हार्डवेयर आर्किटेक्चर में डेटा और इंस्ट्रक्शन सेपरेट प्लेस पर पुट होते थे। ठीक है, तो इस स्लाइड में मैंने जो फोकस किया है तुम लोगों को, वो आर्किटेक्चर क्या है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ओके, और आर्किटेक्चर के डिफरेंट फीचर्स मैंने बताया कि आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर मेनली कंसर्न विद द मशीन आर्किटेक्चर यानी सीपीयू एंड इट्स कंपोनेंट्स प्लस इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। तो हमारा जो सारा फोकस रहेगा इस थ्रू आउट द सेमेस्टर डिस्कशन में, वो सीपीयू के अराउंड, इंस्ट्रक्शंस के अराउंड रहेगा, ठीक है। और जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन टर्म हम यूज करते हैं, दैट इज टुवर्ड्स द यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि यूजर्स एक कंप्यूटर को किस तरह देखता है। दैट इज द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। यूजर्स को दिखता है, हाँ ये पार्ट है, वो पार्ट है, ये चल रहा है, वो सब प्रॉपर है, एवरीथिंग इज ओके। अंदर के डिटेल, इंटरनल फंक्शनिंग, इंटरकनेक्शन, उनका डिजाइन, लेआउट, आर्किटेक्चर, दिस इज द टास्क ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ओके, so I think that's enough for this morning lecture, and you may have or will have the next lecture at around 9:30 to 10 a.m. another lecture, दूसरा जो लेक्चर होगा आज का, वो 9:30-10 बजे के समथिंग होगा। टाइमिंग विल बी declared in the same group, okay, afterwards, or you are required to send your attendance to the final year group, so that I will keep this as a record. So if any of you want or have some query regarding this lecture, you can discuss. किसी को पूछना है कुछ?
एनीवन? नितिन तिवारी? नो सर। क्यों? सब समझ में आ सर गया? जो डाउट होंगे नहीं सर, एक बार रिवाइज करेंगे, जो डाउट होंगे बाद में क्लियर करेंगे सर। अच्छा ठीक है, तो इसको